का खूबसूरत शायर जिसे आप मोहब्बतों से शमीम फैजी कहते हैं। अदा निराली थी, अंदाज आशिकाना था। अदा निराली थी, अंदाज आशिकाना था। गजब का शेर था, कयामत का गुनगुनाना था। कहिए भाई, हाँ हूँ, कुछ तो कहिए। एकदम बिल्कुल आप बिल्कुल साइलेंट मूड में चले जाते हैं। अरे मैं जब आऊँ कम से कम वाइब्रेट भी तो कीजिए आप। एक बार जी लगाकर बोलिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरात, मंजूर मिल्लत सिर्फ मिल्लत के बीच ही मंजूर और मकबूल न थे, बल्कि मंजूर मिल्लत नो डाउट अल्लाह की बारगाह के भी मंजूर थे और मकबूल थे। और यही वजह है कि आज मंजूर मिल्लत के आस्ताने से फैजियाब होने वाले लोग दूरों दराज का सफर करके सैकड़ों मील, सैकड़ों किलोमीटर की दूरी से इस आस्ताने पर अकीदत और श्रद्धा के हारों फूल पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा जी लगाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। थोड़ी और जिंदगी के साथ दोनों हाथ, एक हाथ सरकार हसन के नाम पर, दूसरा हाथ सरकार हुसैन के नाम पर उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। आप मिंबर शरीफ पर उलमाए इकराम की तरफ न देखें कि उनकी जबान खुलती है कि नहीं खुलती है, वो हाथ उठाते हैं कि नहीं उठाते हैं। वो सिर्फ मुस्कुरा दें तो खुदा की कसम सैकड़ों गुलशन में बहारें आ जाएं। आप ये इंतजार न करें, वो बोलेंगे तब बोलेंगे। खुदा की कसम वो जब बोलते हैं तो किसी को खड़े रहने की हिम्मत नहीं होती है। वो रुकू में जाएं तो पूरी कौम रुकू में जाती है, वो सजदे में जाएं तो पूरी कौम सजदे में जाती है। मैं चाहता हूं कि एक बार पूरा मजमा अपनी मोहब्बत का इजहार करे और दोनों हाथ उठाकर कहे या रसूल अल्लाह। और हजरात, मिल्लत, मंजूर मिल्लत की बारगाह में यकीनन मनकबत बड़ी अच्छी चीज है, पेश की आपको अच्छा लगा। लेकिन मनकबत मंजूर मिल्लत की बारगाह में पेश की जाए आपको अच्छा लगता है। मैं चाहता हूं कि दो शेर नजर करूं जो आपको भी अच्छा लगे और मंजूर मिल्लत को भी अच्छा लगे। कह दो सुभान अल्लाह, वाह वाह। जो आपको भी अच्छा लगे और मंजूर मिल्लत को भी अच्छा लगे। जो ये खड़े हैं लोग कह दें एक बार सुभान अल्लाह। यार आप मंजूर मिल्लत की साइड में खड़े हुए हैं तो जरा जोर से कहिए ना, लगे कि हाँ मंजूर मिल्लत के करीब हैं आप, ज्यादा करीब हैं। पूरा मजमा जी लगा कर बोले या रसूल अल्लाह। ये मतलब बिल्कुल ताजा मतलब, उसे आप मंजूर कर लीजिए। फिर इंशाअल्लाह उल अजीज बहुत खूबसूरत शेर आपके हवाले करूंगा। और जनाब कारी राहत लामवी साहब, प्रिंसिपल साहब किबला, जनाब मौलाना सफीर अहमद साहब किबला तशरीफ रखते हैं। देखें हजरत, धुंध में जब हाथ को हाथ दिखाई न दे, देखें धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है। देखें थोड़ी सी जिंदगी दे दे। धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है। दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। अब जो शेर मैं पढ़ना चाहता हूं हजरात, ये वो अशार हैं जो इसके बाद दो शेर आ रहे हैं। मैं इंतजार करता हूं कि कब लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली की तारीफ हो कि उस जमीन पर ये शेर पढ़ें। गालिब और मीर की दिल्ली में शेर पढ़ें, लेकिन गालिब और मीर के सैकड़ों दिल्ली को मैं कुर्बान करता हूं उस जगह पर जहां कोई अल्लाह का वली लेटा होता है और कोई आशिकाने रसूल, कुछ आशिकाने रसूल मिल जाया करते हैं। मैं ये कुर्बान करके पेश कर रहा हूं, देखता हूं कि आप इसकी लाज रखते हैं कि नहीं। देखें धुंध में मतलए अनवार जन्म लेता है। दश्त की गोद में गुलजार जन्म लेता है। और राहत भाई देखें, नूरे अव्वल की सनत लेकर दरे खालिक से, नूरे अव्वल की सनत लेकर दरे खालिक से हुस्न का आखिरी शाहकार जन्म लेता है। हुस्न का आखिरी शाहकार जन्म लेता है। और उर्दू मुअल्ला के तोगरे की जो जीनत बने वो शेर नोट करें कि पीठ पर बारे अमल, पेट पे पत्थर बांधे। पीठ पर बारे अमल, पेट पे पत्थर बांधे। खल्क का मालिको मुख्तार जन्म लेता है। पीठ पर बारे अमल, पेट पे पत्थर बांधे।
खल्क का। या अल्लाह मेरे लिए बिल्कुल सन्नाटा, आप सुभान अल्लाह भी नहीं कह सकते। या अल्लाह इतना खो जाते हैं आप। बैठे बैठे बैठे। इस वक्त मोदी के सरकार में बूढ़ों के नारे का काम नहीं है, जवानों के नारे की जरूरत है। जिस दिन जवान जाग जाएंगे, खुदा की कसम जवानों, 2014 के लोकसभा के इलेक्शन आने के बाद, रुको 2014 के इलेक्शन के नतीजे के बाद मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान थोड़ा सा दबा और डरा सा हुआ नजर आ रहा। मैं पूरे भारत में सीना ठोक कर कहता हूं कि मुसलमानों, न तो तुम्हें डरने की जरूरत है, न दबने की जरूरत है, इसलिए कि दिल्ली की तख्त पर कोई बैठा हो, हिंदुस्तान में हुकूमत मेरे ख्वाजा की रहती है, हुकूमत मेरे ख्वाजा की रहती है। मुल्क में बहुमत किसी की हो, हुकूमत मोइनुद्दीन की चलती है, सुल्तानुल हिंद। और ये तो कुदरत का फैसला है, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। रब का फैसला है, मसलहत से खाली नहीं। अरे ये उसकी कुदरत से बाइद नहीं है, वो चाहे तो बिल्ली से दूध की हिफाजत का काम ले ले। पूरा मजमा जी लगा कर दोनों हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। थोड़ी और जिंदगी के साथ कहें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा कहे या ख्वाजा, या ख्वाजा, या मंजूरे मिल्लत। अब नाते पाक का ये शेर सुनो कि पीठ पर बारे अमल, पेट पे पत्थर बांधे। नबी की सीरत देखो, पीठ पर बारे अमल, पेट पे पत्थर बांधे, खल्क का मालिको मुख्तार जन्म लेता है। कोई स्कॉलर, कोई मुहक्किक काट नहीं सकता कि मेरे सरकार के आने से बहुत पहले ही, देखें मेरे सरकार के आने से बहुत पहले ही खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है, खैर मकदम को ये संसार जन्म लेता है। अब आइए हजरत, इस वक्त खैर मकदम, वेलकम, स्वागतम आपको एक ऐसे नाइबे नबी की करना है जो कटक की सरजमीन से उठता है और पूरे हिंदुस्तान में दीनी खिदमत का ऐसा सिलसिला कायम करता है कि अपनी इस जवानी में ही ऐसा लगता है कि सदियों का कारनामा उन्होंने अपने खिताबत के माध्यम से पूरा कर दिया है। वो अज़ीमुश्शान खतीब कटक की धरती से आने वाला, आपकी इस मोहब्बत की सरजमीन पर, जिससे दुनिया खतीब अहले सुन्नत, आलिम नबील, फाजिल जलील, मैदान सुन्नियत का बतले जलील, हजरत अल्लामा मौलाना मिनहाज रजा साहब क़िबला दामत बरकात कुद्सिया के नाम से जानती है। आइए बिला ताखीर अपने इस अज़ीमुश्शान खतीब का इस्तकबाल, खैर मकदम और वेलकम। पूरा मजमा नारे तकबीर और रिसालत के साथ करे, नारे तकबीर। इस नारे में तो हम हटेंगे नहीं, वो डटेंगे कैसे। पूरा मजमा पहले ऐसा नारा लगाए कि मुझे हटने का एहसास होने लगे। पूरा मजमा जिंदगी के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मंजूरे मिल्लत, आशिकाने मंजूरे मिल्लत, मसलके आला हजरत, फैजाने मुजाहिदे मिल्लत, हजरत अल्लामा मिनहाज रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर। अब हुजूरे वाला से दरख्वास्त है कि हजरत जरा एक नजर इल्तिफात कीजिए, हम सामई के रूबरू अब बात कीजिए और फिक्रो नजर के इस बज़्म शऊर में आ जाइए, इजहारे ख्यालात कीजिए। एक बच्चा गुम हो चुका है, वो स्टेज के पास है, वो ले जाए। मोहतरम हज़रात, मेरी आवाज आपकी कानों पर टकरा रही हो, वो जल्द से जल्द स्टेज के सामने आ जाए, वो बच्चे को ले जाए। ये नीचे नहीं होगा। रहे
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदियल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना औलियाअहु इल्लल मुत्तक़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेंबरे रसूल पर बैठे हुए मुक़्तदर उलमाए किराम, खुसूसियत के साथ सदर बावकार नाज़िम जलसा हज़रत हाफिज़ कारी जनाब सफ़ीर अहमद साहब क़िबला, प्रिंसिपल मदरसा मंजूर उलूम कामत शरीफ गढ़वा, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान हज़रत मौलाना तारिक अनवर साहब भागलपुरी, शायर हिंदुस्तान जनाब शमीम फैज़ी, मद्दाह खिलनाम जनाब असलम फैज़ी, दिगर शोराए इज़ाम, उलमाए कराम, खुतबाए कराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन, पर्दे में रहकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। शायद कि मैं पहली बार आपके दियार में आया हूँ, इसलिए आप लोग पहचान नहीं रहे हैं। एक बात सुन लीजिए कि मैं दियारे मुजाहिदे मिल्लत से चलकर दियारे मंजूरे मिल्लत में हाजिर हुआ हूँ। सुभानअल्लाह। और हमारी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि आज ऐसे दियार पे हाजिरी हुई है जो अल्लाह का मकबूल बंदा है। मैंने आप सबको मोहब्बत भरा सलाम पेश किया है, वो सलाम जिस सलाम का कोई जवाब नहीं है। हालांकि हर कौम, हर बरादरी, हर सोसाइटी, हर माहौल, हर घर एक दूसरे को सलाम करती है। कोई कौम ऐसी नहीं जो एक दूसरे को सलाम ना करती हो, कोई बरादरी ऐसी नहीं जो एक दूसरे को सलाम ना करती हो, कोई इंसान ऐसा नहीं जो एक दूसरे को सलाम ना करता हो, कोई जात ऐसी नहीं जो एक दूसरे को सलाम ना करती हो। यानी आज हर घर में सलाम का रिवाज है, हर बिरादरी में सलाम का रिवाज है, हर इलाके में सलाम का रिवाज है, हर खित्ते में सलाम का रिवाज है। लेकिन जो सलाम अभी बड़ी तेजी से चल रहा है, बड़ी तेजी से भाग रहा है, बड़ी तेजी से दौड़ रहा है, वो है अंग्रेजी सलाम। किसी बेचारे को थोड़ी बहुत अंग्रेजी आ गई तो अपने सलाम को भूल जाते हैं और फिर अंग्रेजी जबान में सलाम करते हैं। लेकिन कभी आपने गौर किया कि एक अंग्रेजी जानने वाला जब किसी को सलाम करता है तो क्या कहता है? सुबह के वक्त मुलाकात हुई, कहा गुड मॉर्निंग, सुबह आप सलामत रहो, दोपहर को आप एक्सीडेंट हो जाओ। दुआ तो की है, सलाम तो किया है, लेकिन एक वक्त मुतय्यन कर दिया। दोपहर को मुलाकात हो गई, कहा गुड नून, दोपहर आप सलामत रहो, रात को बीमार हो जाओ। रात को मुलाकात हुई, कहा गुड नाइट, रात आप सलामत रहिए।
और सुबह जाकर आप किसी हादसे का शिकार हो जाइए। लेकिन वाह रे सलाम का सलाम कि कसम खुदा की न सलाम लाने वाले का जवाब है, न जिस सलाम को लाया गया है उसका जवाब है कि जब एक मोमिन बंदा किसी को सलाम करता है तो कोई वक्त मुतय्यन नहीं करता, बल्कि जैसे ही सलाम किया है दुआएं देता हुआ नजर आया है। हजर में रहो तो सलामत रहो, सफर में रहो तो सलामत रहो, घर में रहो तो सलामत रहो, बाहर रहो तो सलामत रहो, दुकान में रहो तो सलामत रहो, मकान में रहो तो सलामत रहो, खेत में रहो तो सलामत रहो, खलियान में रहो तो सलामत रहो, खानका में रहो तो सलामत रहो, जलसागाह में रहो तो सलामत रहो, मदरसा में रहो तो सलामत रहो, मिलादगाह में रहो तो सलामत रहो, यहाँ तक के कॉन्फ्रेंस में रहो तो भी सलामत रहो। और सलामती की दुआ इस हद तक दी, करे हिंदुस्तान में रहो तो भी सलामत रहो, कब्रिस्तान में रहो तो भी सलामत रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मैं दोबारा आपको मोहब्बत भरे अंदाज में सलाम करता हूं, देखता हूं कितने लोग जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुनेंगे आप लोग? सुनेंगे ना? सुनेंगे? जितने लोग सुनेंगे अपने हाथों को फजाओं में लहरा कर कह दीजिए या रसूल अल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, सच्चे रजा, रब के रजा, हम सब के रजा। इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा। जोर से कहो सुभान अल्लाह कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और या रसूल अल्लाह फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। आप आला हजरत को मानते हैं तो एक बार मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह के फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। अब जरा मुलाहिजा कीजिए और आला हजरत का तेवर देखिए। सैयदी सरकार आला हजरत है जो इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह ये जमीन वाले आपके मकाम को क्या समझेंगे, ये जमीन वाले आपके मर्तबे को क्या समझेंगे, ये जमीन वाले आपकी अजमत व रिफात को क्या समझेंगे, ये जमीन वाले आपकी रिफत व बुलंदी को क्या समझेंगे। या रसूल अल्लाह आपकी अजमत व रिफत को ये जमीन वाले समझ नहीं सकते। चलो आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। आलमे तसव्वुर में जाकर बारगाह आला हजरत ने सवाल करते हैं, ए मेरे आला हजरत, नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में अपनी नींद को कुर्बान किए हुए हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। नबी का चाहने वाला अपनी नबी की मोहब्बत में अपने आराम को कुर्बान किए हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में अपनी बादशाहत को ठुकरा देते हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में अपने जानो माल की कुर्बानी दे देते हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में अपनी जाहो हजम को कुर्बान कर देते हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में अपनी अजमत को कुर्बान कर देते हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में हुकूमत ठुकरा देते हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में अपनी औलाद की कुर्बानी देते हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में अपने जान की बाजी लगा देते हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। वाह वाह। सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब।
नोट तो नोट खुचरा भी ना छोड़े हमने। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कि नबी का चाहने वाला नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। आप कहते हो फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, बारगाहे आला हजरत से जवाब मिला, ओ मेरे दीवानों सुनो, तुम नबी की मोहब्बत में जान दे सकते हो, तुम नबी की मोहब्बत में औलाद दे सकते हो, तुम नबी की मोहब्बत में जाहो हशम दे सकते हो, तुम नबी की मोहब्बत में हुकूमत दे सकते हो, तुम नबी की मोहब्बत में बादशाहत दे सकते हो, तुम नबी की मोहब्बत में अपनी नींद को कुर्बान कर सकते हो, तुम नबी की मोहब्बत में अपने आराम को छोड़ सकते हो। लेकिन सुनो, नबी की हकीकत से कभी वाकिफ नहीं हो सकते, नबी के मकाम को कभी पहुंच नहीं सकते, नबी के मर्तबे को कभी जान नहीं सकते। ये तो आम इंसान की बात है। चलो अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में पहुंचते हैं और पूछते हैं, ए अबू बकर सिद्दीक आप बताओ, हजर में मुस्तफा के साथ रहे, सफर में मुस्तफा के साथ रहे, गार में मुस्तफा के साथ रहे, नमाज में मुस्तफा के साथ रहे, हिजरत में मुस्तफा के साथ रहे, मक्के में मुस्तफा के साथ रहे, मदीने में मुस्तफा के साथ रहे, जंग में मुस्तफा के साथ रहे, मस्जिद में मुस्तफा के साथ रहे, नमाज में मुस्तफा के साथ रहे, यहाँ तक के हर मकाम पे आप नबी के साथ रहे। ए नबी तो जहां का सच्चा गुलाम, आप बताओ नबी की हकीकत से वाकिफ हो गए? अबू बकर जवाब देंगे, हम नबी के साथ तो रहे हैं, नबी की हकीकत को नहीं जाना है। उमर जवाब देगा, हम नबी के साथ रहे हैं, नबी की हकीकत को नहीं जाना है। उस्मान कहेंगे, हम नबी के साथ तो रहे हैं, नबी की हकीकत को नहीं जाना है। अली कहेंगे, हम नबी के साथ रहे हैं, नबी की हकीकत को नहीं जाना है। हज़रत तलहा कहेंगे, हम नबी के साथ रहे हैं, नबी की हकीकत को नहीं जाना है। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मुझे कहने दिया जाए, जब सहाबी नबी की हकीकत को जान नहीं सकते, तो ये वहाबी नबी की हकीकत को कैसे जानेंगे? वाह वाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर या रसूल। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अरे जितने लोग खड़े हैं वो लोग हाथ उठा के कह दें या रसूल अल्लाह। सब बेदार हैं, सभी सुनेंगे, सुनेंगे ना, सुनेंगे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। या रसूल अल्लाह, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। अरे खुसरमा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, और या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। या रसूल अल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब। अरे यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और फिर मक्ते का तो जवाब नहीं। आला हज़रत फरमाते हैं कि तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। मेरी बात माने ना माने, मुस्तफा गौस की बात जरूर मानेंगे। जोर से कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात माने ना माने, मुस्तफा मंजूर मिल्लत की बात जरूर मानेंगे। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाजला बेटा तेरा। मचल के कह दो या रसूल अल्लाह। चार मिसरे इमाम हुसैन की शान मुलाहिजा करिए, सुनेंगे। और ये मेरा शेर है, सुनिए। चार मिसरे के इनाम था, इनाम है, इनाम रहेगा। कह दो, जोर से बोलो। इनाम था, इनाम है, इनाम रहेगा। इकराम था, इकराम है, इकराम रहेगा। और खूने शहे मजलूम की अरे तासीर से जिंदा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। सुभान अल्लाह। खूने शहे मजलूम की तासीर से जिंदा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। चार मिसरे मंजूर मिल्लत की बात। अगर ये कबूल फरमा लेंगे तो इंशाल्लाह पूरे गढ़वा का सफर करूंगा। आज तो कामत आया हूं, पूरा गढ़वा आऊंगा। अगर सुनेंगे तो कह दीजिए
और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कि बहुत ऊंचा लगे रुतबा मेरे मंजूर मिल्लत का, बहुत ऊंचा लगे रुतबा मेरे मंजूर मिल्लत का, दीवाना है हर एक खित्ता मेरे मंजूर मिल्लत का, दीवाना है हर एक खित्ता मेरे मंजूर मिल्लत का, ये मेरी खुश नसीबी है हुई है हाजिरी दर पर। कह दो सुभान अल्लाह। ये मेरी खुश नसीबी है हुई है हाजिरी दर पर, कसम से मैं भी हूं मंगता मेरे मंजूर मिल्लत का। जोर से कहो सुभान अल्लाह। कसम से मैं भी हूं मंगता मेरे मंजूर मिल्लत का। आइए मोहब्बत के साथ झूम कर पढ़े दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म लिकम बारिका वसल्लिम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों दोस्तों, ये अल्लाह का एहसान अजीम है, खुदा का करम है कि रब्बे कदीर ने हमें मुस्तफा की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ने का मौका इनायत किया है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। और मैं तो कहूंगा कि दुरूद को अपना वजीफा बना लो, हमा वक्त हर जगह मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ते रहो, ताकि खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, अरे दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दुरूद पढ़ने के लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब चाहे जहां चाहे मुस्तफा की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं, जिस तरह चाहे नबी की बारगाह में दुरूद सलाम पढ़ सकते हैं। इंसान चाहे तो खड़ा होकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़े, इंसान चाहे तो बैठकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़े, इंसान चाहे तो लेटकर मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़े। दुरूद पढ़ने के लिए खुदा ने कोई वक्त मुतय्यन हमारे लिए नहीं किया है, बल्कि आम हुक्म खुदा ने दिया है। यानी तुम हजर में रहो तो मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ो, घर में रहो तो मुस्तफा की बारगाह में तुम दुरूद पढ़ो, जलसे में रहो तो मुस्तफा की बारगाह में तुम दुरूद पढ़ो, मिलाद में रहो तो मुस्तफा की बारगाह में तुम दुरूद पढ़ो, तन्हाई में रहो तो मुस्तफा की बारगाह में तुम दुरूद पढ़ो, जमात में रहो तो मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़ो। लेकिन आओ मैं आपको बताता हूँ, एक जमात ऐसी है जब से मेरे नबी का विसाल हुआ है तब से लेकर सुबह क़यामत तक खुदा के हुक्म से 70,000 की तादाद में वो जमात मुस्तफा की बारगाह में आती है, आकर दुरूद सलाम पढ़ती है। और जो जमात एक मरतबा आ जाती है सुबह क़यामत तक उसे दोबारा आने का मौका नहीं मिलता है। कसम खुदा की कुर्बान जाओ, आखिर वो कौन सी जमात है? वो फरिश्तों की जमात है, वो मासूमों की जमात है। खुदा ने जिसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, खुदा ने जिसे अपने हुक्म की तामील के लिए पैदा किया है, ये फरिश्ते हैं जिनसे कोई गुनाह नहीं होता, ये फरिश्ते हैं जिनसे कोई गलती नहीं होती, ये फरिश्ते हैं जिनसे कोई खता नहीं होती। मुलाहिजा करो, 70,000 की जमात में सुबह फरिश्तों की जमात मुस्तफा के बारगाह में आती है, दुरूद सलाम पढ़ती है, वापस चली जाती है। रात को 70,000 आती है, दुरूद सलाम पढ़ती है, वापस चली जाती है। ये फरिश्ते खुदा की बारगाह में हाजिर होते हैं। खुदा जानता है मेरे फरिश्ते कहाँ गए थे, कैसी जगह से गए, किस जगह पे गए थे। उसके बावजूद भी रब्बे कदीर उन फरिश्तों से पूछता है, ए फरिश्तों बताओ आखिर तू कहाँ गया था? फरिश्ते कहते हैं मौला मैंने तेरे हुक्म की तामील की है, मुस्तफा की बारगाह में गए थे, दुरूद सलाम पढ़ा है और पढ़ के वापस आया है। लेकिन एक खुदाया तेरी बारगाह में एक अरीज़ा है, एक फरियाद है कि मुस्तफा का फरमान है, उलमा फरमाते हैं कि जो नबी की बारगाह में रिश्ता एक मुस्तफा हाजिर होगा सुबह क़यामत तक उसे मौका नहीं मिलेगा। अब दोबारा रसूल की बारगाह में वो फरिश्ता दुरूद सलाम के लिए नहीं आ सकेगा। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, ये फरिश्ते खुदा की बारगाह में रिज़ा पेश करते हैं, मौलाए कदीर अब हमारी ड्यूटी क्या है, अब हमारा अमल क्या है, अब हमारा मशगला क्या है, अब हमारा काम क्या है। रहमत खुदाबंदी झूम पड़ती है, मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाता है, ए फरिश्तों सुनो, तुम जिस नबी की बारगाह से दुरूद सलाम पढ़ के आए हो सुबह क़यामत तक उस नबी की उम्मत के लिए अब दुआए मग़फ़िरत किया करो। वाह वाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
पढ़ दीजिएगा क्या लिखा है। तो आप सब सुनेंगे, अरे सुनेंगे कि नहीं? अहले स्टेज से तवज्जो का तालिब। आप लोग साथ दे रहे हैं कि नहीं? आप लोग कुछ मत कहिए, फिर भी कोई गम नहीं है, दुआ दे देंगे तो कामयाब हो जाऊंगा। एक बार मचल के कह दीजिए या रसूल अल्लाह। ये हमारे करम फरमा लोग हैं जिनकी दुआओं के सहारे में जीता हूं, जिनकी दुआओं के सहारे में चलता हूं। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, दोस्तों, आप बोलो ना बोलो, एक बात बता देता हूं, कसम खुदा की ऐसी बात बताऊंगा कि आज के बाद कहीं भी रहोगे सुभान अल्लाह कहने से बात नहीं रहोगे। कह दो, क्या कहना है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि जहां आप बैठे हो ये उर्से मुकद्दस का प्रोग्राम है और जश्न दस्तार बंदी भी है। दोनों को यकजा करके जश्न ईद मिलादुन नबी मुनक़िद किया गया है। रसूल की मिलाद पढ़ी जा रही है। ऐसी महफिलों हम आते हैं, आकर बैठते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद होती है। लेकिन कुर्बान जाओ सुभान अल्लाह कहने वालों पर, कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह कहने वालों पर कि आप जहां बैठे हो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि खुदा के हुक्म से फरिश्ते भी आए हुए हैं। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। फरिश्ते भी आए हैं। उनकी ड्यूटी ये है कि जितने लोग बैठे हैं उनके नामे आमाल में नेकियां लिख रहे हैं, गुनाहों को मिटाया जा रहा है। फरिश्ते जलसा भी सुन रहे हैं, आपके नामे आमाल में नेकियां भी लिख रहे हैं और फरिश्त में आपका नाम दर्ज भी कर रहे हैं। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों, दोस्तों, जलसे का इख्तिताम होगा। सब लोग अपने अपने घरों को जाओगे, सोकर कोई सो जाओगे, जाकर कोई किसी काम में मशगूल हो जाओगे, लेकिन ये फरिश्ते खुदा की बारगाह में जाएंगे, खुदा की बारगाह में पहुंचेंगे, रब की बारगाह में इनकी हाजिर होगी। खालिके कायनात इन लोगों के फरिश्तों से पूछेगा, ए फरिश्तों बताओ कहां से आ रहे हो? कहा मौला ऐसी जगह से आ रहा हूं जहां तेरा जिक्र जमील हो रहा था, मुस्तफा की तारीफ और तौसीफ हो रही थी। मंजिल मिल्लत की बारगाह में लोग मनकबत के अशआर पेश कर रहे थे, उनकी तारीफ और तौसीफ करके तेरी सुन्नत को जिंदा कर रहे थे। खुदा कहेगा, ओ फरिश्तों क्या मेरे बंदे और कुछ कह रहे थे? रब्बे कदीर का हुक्म होगा। फरिश्ते कहेंगे, हम मौला तेरे बंदे कभी सुभान अल्लाह कह रहे थे, कभी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे थे, कभी अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद कर रहे थे। रहमते खुदाबंदी झूम पड़ेगी। मेरा परवरदिगार इरशाद फरमाएगा, फरिश्तों गवाह रहना, जितने लोगों ने मेरी बड़ाई बयान की है, जितने लोगों ने मेरी तारीफों तौसीफ की है, जितने लोगों ने मेरी पाकी बयान की है, मैंने उन सबों को गुनाहों से पाक फरमा दिया है। वाह वाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहना है? सुभान अल्लाह। तो अब कहना होगा क्या? सुभान अल्लाह कहिए। अभी तकरीर शुरू नहीं हुई है और 1 घंटा का टाइम ही मिला। तकरीर अभी तक शुरू नहीं हुई। मौलाना सफीर साहब किबला के पास वक्त बहुत कम है और इन्हीं वक्तों में बहुत सारे उलमा खुतबा शोरा को पढ़ना है, बोलना है। मैं दूर से जरूर आया हूं लेकिन 1 घंटा का टाइम है। आप लोग कबूल करेंगे? अब 1 घंटा नहीं है, शायद 40 मिनट हो चुके होंगे। सुनेंगे? 20 मिनट ही हुए हैं, घबराइए नहीं। अगर सुनेंगे तो कह दीजिए या रसूल अल्लाह। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मंजूर मिल्लत का 24वां उर्स पाक, हालांकि ये आदत हम लोग जल्दी से नहीं बोलते हैं लेकिन उर्स है, बोलना पड़ रहा है। 24वां उर्स पाक, अरे कह दो ना सुभान अल्लाह। चलो इसी उर्स के निस्बत से खुदा उन सबको ईमान अता फरमा दे। आमीन आमीन आमीन। जितने 24 हैं सबको मुसलमान बना दे। कह दीजिए, जोर से बोलिए। मंजूर मिल्लत के सदक़े में 24 साल गुजर गए, तब भी दीवानों ने उनको फरामोश नहीं किया। 24 साल का जमाना गुजर गया। जब देखते थे तो मोहब्बत थी, नहीं देख रहे हैं तो उससे ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं। वाह वाह वाह, क्या क्या। देख रहे थे तो खिदमत के लिए हाजिर होते थे, आज नहीं देख रहे हैं तो फैजान लेने के लिए चले आए हैं। देखते थे तो उन्हें सलाम किया करते थे, आज नहीं देख रहे हैं तो खिराजे अकीदत पेश कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, बाप मर जाए तो साल भर में भूल जाते हैं,
बेटा मर जाए तो साल भर में भूल जाते हैं, माँ मर जाए तो साल भर में भूल जाते हैं, रिश्तेदार मर जाए तो साल भर में भूल जाते हैं, खैशो अकारीब मर जाए तो साल भर में भूल जाते हैं, अगर कोई चाहने वाला मर जाए तो साल भर में भूल जाते हैं, किसी दोस्त का इंतकाल हो जाए तो साल भर में पूछ जाते हैं। लेकिन दीवानों, आखिर ये बताओ कि 24 साल का जमाना गुजर गया, आज तक आपने मंजूर मिल्लत को क्यों नहीं भूला? क्या कहना है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। आज तक आप मंजूर मिल्लत को फरामोश क्यों नहीं किए? आप कहोगे मौलाना इसलिए कि जिंदगी भर मंजूर मिल्लत खुदा को नहीं भूले, हम उन्हें नहीं भूल रहे हैं। क्या कहना है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजूर मिल्लत की जिंदगी तो हमने नहीं देखी, हम कभी उनकी खिदमत के लिए हाजिर नहीं हुए, लेकिन ये इज्तिहाम सबूत दे रहा है, ये उलमा बता रहे हैं कि मंजूर मिल्लत चलते थे तो शरीयत बोलती थी, मंजूर मिल्लत उठते थे तो शरीयत बोलती थी, मंजूर मिल्लत खाते थे तो शरीयत बोलती थी, मंजूर मिल्लत सोते थे तो शरीयत सोती थी, मंजूर मिल्लत उठते थे तो शरीयत उठती थी। मुझे कहने न दिया जाए पूरी जिंदगी मंजूर मिल्लत खुदा की बारगाह में जिंदगी गुजारते रहे, खुदा को याद करते रहे। मंजूर मिल्लत ने खुदा को याद किया है, खुदा ने मंजूर मिल्लत को ऐसा याद किया है कि आज सारी खुदाई याद कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी। आप लोग ऐसे खामोश है पीछे वाले, लगता है कि अब तकरीर मेरी खत्म होनी चाहिए। पीछे वाले सुनना चाहते हैं? अगर सुनना चाहते हैं तो कह दीजिए या रसूल अल्लाह। खड़े जो हैं वो सुनना चाहते हैं तो वो भी कह दे या रसूल अल्लाह। मंजूर मिल्लत को इसलिए हमने याद रखा है कि मंजूर मिल्लत खुदा को याद करते थे, मंजूर मिल्लत मुस्तफ़ा को याद करते थे, मंजूर मिल्लत असलके आला हजरत की तर्जमानी करते थे, मंजूर मिल्लत जिंदगी भर मुफ्ती आज़म हिंद का पैगाम आम करते रहे। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमान हो, मुझे कहने न दिया जाए कि मंजूर मिल्लत को हमने पीर नहीं बनाया था, मंजूर मिल्लत को हमने वली नहीं बनाया था, मंजूर मिल्लत को हमने ये मकाम अता नहीं किया है, बल्कि मंजूर मिल्लत वो है जिसे ये मकाम खुदा ने दिया है, जिसे ये मकाम मुस्तफा के सदके मिला है, जिसे ये मकाम मसलके आला हजरत की तर्जमानी करने की वजह से मिला है। तो आज मंजूर मिल्लत की बारगाह से ये पैगाम लेकर उठो कि अगर हम मंजूर मिल्लत के हो जाते हैं तो खुदा मेरा हो जाता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अब मुलाहिजा, एक वली की बारगाह से लौ लगा लो तो कामयाबी मिल जाती है। बताओ, इंसान को दुनिया में दो चीजों की बेहद जरूरत पड़ती है, दो चीजों की बेहद जरूरत पड़ती है। एक है तस्कीन ज़हन, एक है तस्कीन नजर। कह दो जोर से, बोलो सुभान अल्लाह। मैं उलमाए सुन्नत से तवज्जो का तालिब हूँ। मुलाहिजा फरमाएं, आप दुआ करते रहेंगे ताकि मेरी बात मुकम्मल हो जाए। इंसान तस्कीन ज़हन के बगैर भी जो है सुकून की जिंदगी गुजार नहीं सकता। इंसान तस्कीन नजर के बगैर भी कभी चैन और सुकून नहीं पा सकता। पता चला ज़हन की तस्कीन भी बहुत जरूरी है, नजर की तस्कीन भी बहुत जरूरी है। अब आओ, ये दोनों चीजें हमें कहां से मिलेगी, किस मकाम से हम हासिल करेंगे? तो हमारे ज़हन को भी सुकून मिल जाए, हमारी नजर को भी सुकून मिल जाए, हमारे दिल को भी सुकून मिल जाए। तो ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मुझे कहने न दिया जाए, जब आपके ज़हन के अंदर कोई भूचाल मचने लगे, आपके ज़हन में इंतशार होने लगे, आपके ज़हन में कोई मसला उभरने लगे, तो आपको उस मसले पे बहस करने की जरूरत नहीं है, आपको उस मसले पर जो है आपस में मुबाहिसा करने की जरूरत नहीं है। बल्कि अगर तस्कीने नजर चाहते हो, मसले का हल चाहते हो, अगर मसले को जो है हल करना चाहते हो, ज़हन के इंतशार को दूर करना चाहते हो, तो आपको कहीं और नहीं बल्कि इन उलमा से राब्ता कर लो, मौलाना सफी से मुलाकात कर लोगे, तुम्हारे ज़हन को तस्कीन हासिल हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी।
नारे तकबीर, ये तो तस्कीने सेहन है जो उलमा की बारगाह से हमें दस्तयाब होते हैं। तस्कीने सेहन चाहते हो उलमा की बारगाह में आना होगा। तस्कीने सेहन चाहते हो आलिम दीन से मोहब्बत करनी होगी। तस्कीने सेहन चाहते हो आलिमों से राब्ता रखना होगा। लेकिन सुन्नी जन्नती मुसलमान हो, अगर आपकी नजरें बेचैन होने लगे, आपका दिल बेचैन होने लगे, आपकी नजरें बेताब होने लगे, तो अब आपकी नजर की तस्कीन कहां से हासिल होगी? आपके दिल की बेचैनी कहां से दूर होगी? तो मुझे पहले ने दिया जाए, जब दिल बेचैन हो तो किसी के पास आने की जरूरत नहीं है। दिल बेचैन हो तो किसी नेता की बारगाह में दस्तक देने की जरूरत नहीं है। जब दिल बेचैन हो तो किसी आम इंसान के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब दिल बेचैन हो तो किसी इमाम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जब दिल बेचैन हो तो किसी आलिम के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तस्कीने नजर और तस्कीने दिल चाहते हो मंजूर मिल्लत की बारगाह में आकर हाजिर दे देना, इनसे लौ लगा लेना, तुम्हारी नजर को भी तस्कीन मिल जाएगी, तुम्हारे दिल को भी तस्कीन मिल जाएगी। वाह वाह, बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, क्या कहा। हाँ, मैं आपको बताऊं कि तस्कीने नजर लोगों को कैसे कैसे हासिल हुए हैं। चलो चलते हैं दातागंज हजवेरी की बारगाह में, जो पहले हिंदुस्तान के अंदर थे, अभी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान हिंदुस्तान का एक ही हिस्सा है। मुलाहिजा करो, हजरत दातागंज हजवेरी अपने वक्त के एक वली कामिल हैं, जिनका उठना इबादत, जिनका बैठना इबादत, जिनका चलना इबादत, जिनका सोना इबादत, जिनकी तबलीग इबादत, जिनकी क़िरात इबादत, जिनकी नमाजें इबादत। मुलाहिजा करो, वो दातागंज हजवेरी आबादियों से दूर होकर जंगलों में जाकर, झाड़ियों में जाकर छुपकर अल्लाह की बंदगी करते थे, ताकि कोई हमें इबादत से डिस्टर्ब ना करे, कोई हमें इबादत से ना रोके। कभी कुरान की तिलावत हो रही है, कभी तस्बीह तहलील हो रहे हैं, कभी दुरूद खानी हो रही है, कभी जो है नमाजें पढ़ रहे हैं, कभी नफल की अदायगी हो रही है, कभी रोजे पे रोजा रख रहे हैं। हजरत दातागंज हजवेरी है, जंगलों में जाकर खुदा की इबादत करते हैं। मुलाहिजा करो, एक बाराती थी, वो मुसलमानों की नहीं बल्कि हिंदुओं की बाराती थी। एक रास्ते से गुजर रही थी, जंगल का रास्ता था, बड़ा घनसान जंगल था, बड़ा बयाबान जंगल था। उस जंगल में कहीं भी रास्ते नहीं मिल रहे थे। तमाम लोग चले जा रहे हैं, दिन की रोशनी में चलते रहे, रात की तारीकी छाने लगी तो तमाम बाराती रास्ता भूल गए। अब सोचने लगे कि आखिर रास्ता तलाश करूं तो कैसे करूं। इस जंगल में कोई इंसान नजर नहीं आता, इस जंगल में कोई किसी का पता नहीं चलता। आखिर मंजिल का पता हमें कौन बताएगा, रास्ता हमें कौन दिखाएगा। लोग इधर उधर घूम फिर रहे थे कि एक की नजर एक कुटिया पे पड़ी, जहां एक टिमटिमाता हुआ चिराग चल रहा था, रोशनी नजर आ रही थी। उन इंसान ने अपने लोगों से कहा, लोगों चलो, कुछ दूर पर एक झोपड़ी नजर आ रही है, हो सकता है वहां कोई इंसान हो। उस चिराग के सहारे लोग चलते हुए उस झोपड़ी के करीब गए तो देखा कि एक बदगुजीदा बंदा है, खुदा का नेक बंदा है, खुदा का महबूब बंदा है, जो खुदा की बारगाह में सजदारेज है, नमाजें पढ़ रहा है और तस्बीह तहलील कर रहा है। जब इबादत से फारिग हुए, हजरत दातागंज हजवेरी ने सलाम पेश किया। तमाम हिंदू बात अब खड़े हो गए और अपने हाथों को बांध कर कहा, बाबा बताइए, हमें फला मंजिल पे जाना है, रास्ता नहीं मिल रहा है। आप इस जंगल में तने तनहा खुदा की इबादत कर रहे हो, जंगल के हर रास्ते से वाकिफ हो गए। हजरत दातागंज हजवेरी फरमाते हैं, तुम्हें मंजिल की पता चाहिए? कहा, हमें मंजिल का पता चाहिए, हमें मंजिल तक पहुंचना है। हजरत दातागंज हजवेरी फरमाते हैं, बताओ तुझे मंजिल चाहिए? तमाम हिंदुओं ने कहा, हाँ हुजूर, हमें मंजिल चाहिए। हजरत दातागंज हजवेरी फरमाते हैं, अगर तुझे मंजिल चाहिए अपनी आंखों को बंद कर लो। आंखें बंद होनी थी, कसम खुदा की चंद मिनट गुजरा था, चंद लम्हे गुजरे थे। हजरत दातागंज हजवेरी ने लोगों को आंख खोलने का हुक्म दिया है। लोगों ने आंख खोला है तो क्या देखता है कि कोई और मंजिल नहीं बल्कि निगाहों के सामने गुंबदे खजरा चमक रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा।
निगाहों के सामने गुंबदे खजरा चमक रहा है। तमाम हिंदू अब भी बाअदब खड़े हैं, अर्ज करने लगे हुजूर हमारी मंजिल तो ये नहीं है, आप किस मंजिल पे हमें ले आए, शायद आपसे गलती हो गई। हजरत दातागंज हजवेरी फरमाते हैं इंसान की असल मंजिल यही है, जिस इंसान को ये मंजिल मिल जाती है उस इंसान को किसी और मंजिल की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को ये मकाम मिल जाता है किसी और मकाम की जरूरत नहीं है। जिस इंसान को ये जगह मिल जाती है किसी और जगह की जरूरत नहीं है। हजरत दातागंज हजवेरी फरमाते चले गए। तमाम हिंदुओं ने कहा हुजूर अगर हमारी असल मंजिल यही है, आपने इस मकाम तक हमें पहुंचा ही दिया है, तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा बढ़ाकर हम सबों को दाखिले इस्लाम कर दीजिए। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा। हजरत दातागंज हजवेरी फरमाते हैं पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरे मिल्लत के बुजुर्गों बताओ कि सबको तस्कीने नजर हासिल हुए कि नहीं? आंखें जो बेचैन थी उसे सुकून मिल गया, उन आंखों को सुकून हासिल हो गई। जो दिल बेचैन था उस दिल को सुकून मिल गया। मुलाहिजा करो, अगर सुकून चाहते हो तो मंसूर मिल्लत की बारगाह में आपको आना होगा। चैन चाहते हो तो मंसूर मिल्लत से मोहब्बत करनी होगी। अगर आराम चाहते हो तो मंसूर मिल्लत की बारगाह में हाजिरी देनी होगी। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमान हो, मुलाहिजा करो, कसम खुदा की ये मंसूर मिल्लत है। इनका मकाम ये है कि कल क़यामत के दिन जब शफाअत आम होगी, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाएंगे ए अब्दुल कादिर जिलानी जाओ कादरियों को साथ लो जन्नत में चले जाओ। ए गरीब नवाज जाओ चिश्तियों को साथ लो जन्नत में चले जाओ। ए इमाम अहमद रजा जाओ रज़वियों को साथ लो जन्नत में चले जाओ। ए मुफ्ती आज़म हिंद जाओ नूरियों को साथ लो जन्नत में चले जाओ। ए मुजाहिदे मिल्लत जाओ हबीबियों को साथ लो जन्नत में चले जाओ। वही मंसूरे मिल्लत भी हाजिर होंगे। खुदा कहेगा, मुस्तफा कहेंगे ए मंसूरे मिल्लत जा सहलवंदियों को साथ ले और जन्नत में चला जा। अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर या रसूलुल्लाह। और सुनेंगे, अगर सुनेंगे तो कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूलुल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों दोस्तों, तारीख शाहिद है कि जहां नबी का जलसा होता है वहां मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। जी बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तारीख बताता हूं आपको, आओ इमाम इश्क व मोहब्बत की बारगाह में चलते हैं। वाला हजरत जिनके नक्शे कदम पे चलकर हम सबों को इश्क़ रसूल नसीब हुआ है और हमारे दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग जल रहा है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आओ उस आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। पूछते हैं मेरे आला हजरत आज जलसे हम ही करते हैं, क्या आप भी करते थे? आज मिलाद हम ही करते हैं, क्या आप भी करते थे? अरे आला हजरत तो आला हजरत हैं, कसम खुदा के मुस्तफा जाने रहमत भी उर्स मनाते थे। कह दो सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और मेरे पास दलील है, उर्स मनाने का ये मतलब नहीं है कि बहुत भीड़ लगे तभी उर्स होगा। एक आदमी भी अगर उस दिन इनकी बारगाह में हाजिरी देकर फातिहा पढ़ ले तो इनका उर्स हो जाएगा। कह दीजिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हदीस है मुस्तफा जाने रहमत हर साल जंगे उहुद के मौके पर, यानी तारीखे जंगे उहुद जो थी उस दिन शोहदाए जंगे चौकदाए बदर और शोहदाए उहुद के कब्रों पर हाजिरी देते थे और जाकर दुआए मग़फ़िरत करते थे। कह दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा कब्र पे जाते थे, जाकर दुआए मग़फ़िरत करते थे। जब नबी जा रहे हैं तो उम्मते नबी क्यों नहीं जाएंगे? वाह वाह वाह। मुस्तफा जा रहे हैं तो गुलामे मुस्तफा क्यों नहीं जाएंगे? तो आओ सुनो, आला हजरत की बारगाह में चलते हैं। पूछते हैं मेरे आला हजरत जलसा आपके यहाँ होता था? आला हजरत कहेंगे हाँ, हम मुस्तफा जाने रहमत का उर्स मनाते थे। कह दो कह दो सुभान अल्लाह। नबी की विलादत की तारीख सैयदी आला हजरत मना रहे हैं। सैयदी आला हजरत अपने घर में नबी के नाम का जलसा सजाते थे।
और कसम खुदा की दावत मुहद्दिस आज़म हिंद की हुआ करती थी। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दावत मुहद्दिस आज़म हिंद की हुआ करती थी, तकरीर मुहद्दिस आज़म हिंद की होती थी। तारीख मुजाहिदा करो, 12 रबीउन नूर की तारीख है। जश्न ईद मिलादुन नबी का जलसा आला हज़रत के घर में सजा है। नबी की मिलाद हो रही है, जलसा पढ़ने वाले मुहद्दिस आज़म है, जलसा सुनने वाले मुजद्दिद आज़म है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जलसा पढ़ने वाले मुहद्दिस आज़म, जलसा सुनने वाले मुजद्दिद आज़म। मुलाहिजा करो, मुहद्दिस आज़म हिंद का घर होता था, कचोशा शरीफ की सरजमीन होती थी और 11वीं शरीफ की 11वीं तारीख होती थी। गौसे आज़म के नाम पर नबी का जलसा सजदा था। गौस के नाम पर जो है गौसे पाक के नाम पर नबी की मिलाद होती थी। गौसे पाक के तज़किरे के जलसे सजते थे। और जानते हो तकरीर के लिए कौन आते थे? मुजद्दिद आज़म आला हज़रत आते थे, मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत आते थे। मुझे कहने न दिया जाए, बरेली की धरती पर तकरीर हो रही है, मुहद्दिस आज़म तकरीर कर रहे हैं, मुजद्दिद आज़म सुन रहे हैं। कचोचा की सरजमीन है जहां तकरीर मुहद्दिस आज़म नहीं बल्कि मुजद्दिद आज़म कर रहे हैं और मुहद्दिस आज़म सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक मर्तबा का वाक़या है कि सरकार मुहद्दिस आज़म हाजिर ना हो सके, जलसे में शिरकत ना हुई। अपनी जगह पर हलकारे कला के वालिद मोहतरम सैयद अशरफ अहमद मियाँ को भेज दिए और कहे जाइए आज आला हजरत के घर में मिलाद है, जाकर आप पढ़ लीजिए। हजरत अहमद अशरफ मियाँ पहुँचते हैं, सरकारे कला के वालिद गरामी पहुँचते हैं, नबी का जलसा पढ़ना शुरू किया। एक हदीस पेश किया और फरमाया कि इस हदीस के रावी हजरत अबू बकर सिद्दीक है, इस हदीस के रावी हजरत उमर फारूक है, इस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी है, इस हदीस के रावी हजरत अली है, इस हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा है। मुलाहिजा करो, नबी की बारगाह में हदीस पढ़ी जा रही थी, मिलादे मुस्तफा में हदीस पढ़ा जा रहा था और नबी का जिक्र हो रहा है, नबी की मिलाद हो रही है। सैयद अहमद अशरफ मियाँ नबी की तारीफ करने लगे, हदीस पढ़ने लगे। सरकार आला हजरत है बैठे थे, धीरे धीरे खड़े होने लगे और कसम खुदा की मुकम्मल क़याम की सूरत बना ली। और क़याम की सूरत बनाने के बाद आला हजरत ज़ारो कतार रोने लगे हैं, आंखों से आंसू जारी है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। जलसा खत्म हो गया, सब लोग अपने अपने घरों को गए। आला हजरत के कुछ चाहने वाले इस नजारे को देख रहे थे। बारगाहे आला हजरत में वो मुरीदीन हाजिर होते हैं, अर्ज़ करते हैं हुजूर बताइए आज तक आपके घर में जलसा होता था, आपको रोते हुए नहीं देखा है, आपको बिलखते हुए नहीं देखा है, तकरीर के दरमियान आपको खड़ा होते हुए नहीं देखा है। आला हजरत फरमाते हैं मेरे मुरीदों सुनो, मेरी निगाहें जो देख रही थी वो तुम्हारी निगाह नहीं देख सकती है। आला हज़रत की बारगाह में मुरीदों ने अरीज़ा पेश किया था, हुजूर बताइए आखिर वो कौन सी चीज है जो आपकी निगाह देख रही थी, मेरी निगाहें नहीं देख पा रही थी, आपकी नजरें देख रही थी, मेरी निगाहें नहीं देख पा रही थी। सैयदी सरकार आला हज़रत फरमाते हैं जब अहमद अशरफ मियाँ ने हदीस के रावियों का नाम लिया, मैंने देखा कि अबू बकर सिद्दीक का नाम लिया गया है, अबू बकर सिद्दीक हाजिर हो गए हैं। उमर का नाम लिया गया है, उमर हाजिर हो गए हैं। हजरत उस्मान का नाम लिया गया है, हजरत उस्मान हाजिर हो गए हैं। हजरत अली का नाम लिया गया है, अली हाजिर हो गए हैं। हजरत अबू हुरैरा का नाम लिया गया है, अबू हुरैरा हाजिर हो गए हैं। आला हजरत फरमाते हैं जब नबी का गुलाम नबी की मिलाद में आ सकते हैं तो मुस्तफा क्यों नहीं आ सकते? अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। चलिए एक दलील सुन लीजिए, तकरीर का वक्त खत्म हो गया, 4-5 मिनट ज्यादा हो गया। जी सुनेंगे आप? सुनेंगे ना? अगर सुनेंगे तो जितने बैठे हैं वो भी, जितने खड़े हैं वो भी, और अहले स्टेज भी, सभी मिलकर कहिए या रसूल अल्लाह, ताकि मुस्तफा भी हाजिर हो जाए, ताकि मुस्तफा भी हाजिर हो जाए। हमारी नजरें नहीं देख सकती है, नबी की निगाहे करम हमें देख रही है।
मेरे मिल्लत के बुजुर्गों दोस्तों, कुरान फरमाता है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। मुलाहिजा कीजिए, उर्स मनाते हैं, एक वली की तारीफ और तौसीफ करते हैं। आज बहुत सारे लोग हम लोगों से दलील मांगते हैं। ये दलील ही आपके लिए आज के बाद काफी होगी कि उर्स मनाने का सबूत जो हमें मिला है वो कुरान से मिला है। जोर से बोलो। मैं साबित करूंगा कि उर्स मनाने का सबूत हमें कुरान से मिला है। औलिया की तारीफ हमें कुरान से मिला है। औलिया की अजमतों रिफात बयान करने का दस्त हमें कुरान मिला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून, कि बेशक औलिया ही परहेजगार हैं। कह दीजिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। यानी एक वली की सिफत को, उनकी बुजुर्गी को खुदा बयान कर रहा है, उनकी तारीफ खुदा कर रहा है, वो भी कुरान में कर रहा है कि अगर आप भी कामयाबी चाहते हो तो औलियाए कराम का तज़किरा करो। दूसरी जगह कुरान में इरशाद फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई हुज़्न मलाल। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मुलाहिजा करो, एक वली की तारीफ खुदा कर रहा है, उनकी सिफतों को खुदा बयान कर रहा है। असल वजह यह थी, खुदा जानता था मेरे कुछ बदकार बंदे ऐसे होंगे, कुछ गुनहगार बंदे ऐसे होंगे जो लोगों को औलियाए कराम के तज़किरे करने को बिदअत और शिर्क कहेंगे। इसलिए खुदा ने बयान कर दिया और फरमाया है लोगों सुनो, ये तारीफ और तौसीफ करना किसी बंदे की सुन्नत नहीं बल्कि खुदा की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलिया की तारीफ करना, जोर से बोलो, जोर से बोलो, खुदा की सुन्नत है। किनकी सुन्नत है? खुदा की सुन्नत है। आओ एक और हदीस सुनाता हूं, ये हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी के बाद खुदा की जबान मुस्तफा की। कह दीजिए सुभान अल्लाह। बात खुदा की जबान मुस्तफा की। रसूल कायनात फरमाते हैं कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अगर कोई इंसान मेरे नेक बंदों से दुश्मनी करता है तो उससे मेरा ऐलाने जंग है। कह दीजिए, यानी औलिया से दुश्मनी करना खुदा से लड़ाई करना है। औलिया से दुश्मनी करना खुदा से ऐलाने जंग करना है और खुदा उससे ऐलाने जंग करता है। बताओ हमारे अंदर इतनी ताकत है कि खुदा से जंग कर सके? हमारे अंदर इतनी कुव्वत है कि खुदा से जंग कर सके? नहीं। जब कुव्वत नहीं है तो आज खुदा के फरमान पे आमिल हो जाओ और जब तक जिंदगी रहे इन औलिया से मोहब्बत कर लो, इसलिए कि औलिया से मोहब्बत करोगे खुदा तुझसे मोहब्बत फरमाए। मेरे मिल्लत के बुजुर्गों दोस्तों, और बहुत सारी बातें थी, वक्त बहुत कम है। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए, इंशाअल्लाह जिंदगी सलामत रही। कभी आना हुआ तो मुकम्मल इस उन्वान पे गुफ्तगू होगी। अरे सुनेंगे कि बैठ जाऊं? अगर सुनेंगे तो कह दीजिए या रसूल अल्लाह। सब लोग हाथ उठाकर फजाओं में लहराकर कहिए या रसूल अल्लाह। आखिरी बात समाप्त कर लीजिए। सुन्नी हर मौके से नबी का जलसा करता है, हर मौके से नबी का जलसा, हर मौके से नबी का जलसा। गम हो तो नबी का जलसा, खुशी हो तो नबी का जलसा, किसी का इंतकाल हो जाए तो नबी का जलसा, घर में बच्चा पैदा हो तो नबी का जलसा, कोई नेमत मिले तो नबी का जलसा, कोई नेमत चली जाए तो नबी का जलसा, किसी को नौकरी हासिल हो जाए तो नबी का जलसा, किसी की नौकरी चली जाए तब भी नबी का जलसा। और जलसे का आलम यह है कि मुहर्रम का महीना है, नबी का जलसा है। सफर का महीना है, नबी का जलसा है। रबीउल अव्वल का महीना है, नबी का जलसा है। रबीउल आखिर का महीना है, नबी का जलसा है। जमादुल ऊला का महीना है, नबी का जलसा है। जमादुल उखरा का महीना है, नबी का जलसा है। रजब का महीना है, नबी का जलसा है। शाबान का महीना है, नबी का जलसा है। रमजान का महीना है, नबी का जलसा है। ज़िकादा का महीना है, नबी का जलसा है। ज़िलहिज्जा का महीना है, नबी का जलसा है। ए सुन्नी जन्नती मुसलमानों, मुझे कहने न दिया जाए जब हर मौके से हम नबी का जलसा करते हैं। इन वहाबियों को रहा नहीं जाता। एक वहाबी ने एक सुन्नी से कहा तुम हर मौके से नबी का जलसा क्यों करता है? सुन्नी ने मचल कर जवाब दिया था, सुनो मेरे मुस्तफा वो है जिन्होंने हर मौके से हमें याद किया है। हम हर मौके से अपने नबी को याद करते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा।
बहुत उम्दा, वाह वाह।